मेरा तो सबसे पहले हम कंसेप्ट पे बात करेंगे। अभी ये BCMT के थ्रू मैंने एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपसे शेयर करूँगा। और उसमें फिर आसानी ये होगी कि आपको ये होगा, अंदाज़ा होगा कि मैं कौन हूँ और स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है। कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो कॉमन होती है, जैसे वो कायरोप्रैक्टर भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनिपुलेशन है। आप कायरोप्रैक्टर अपने टर्म्स पे उसको स्पाइनल एडजस्टमेंट कहते हैं, हम सिंपल मैनिपुलेशन कहते हैं। चीज़ तो वही है कि है, लेकिन जब आप कायरोप्रैक्टर का नाम यूज़ करते हैं तो उसके साथ सिर्फ वो स्पाइनल एडजस्टमेंट नहीं है, उसके साथ पूरा एक फ़लसफ़ा है और उसकी अपनी एक 4 साल की डिग्री होती है। तो हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हम 5 साल DPT में लगा लेते हैं, 2 साल MS में लगा लेते हैं। जब प्रैक्टिस में आता है तो या तो अपने आप को कायरोप्रैक्टर ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं या ऑस्टियोपैथ कहना शुरू कर देते हैं, और जो जिस चीज़ में आपने 7 साल लगाए हैं वो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट हो ना, वो नहीं कहते। तो ये बड़ी ज़्यादती है कि नहीं है। जितनी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं, चाहे वो कायरोप्रैक्टर ही है, चाहे ऑस्टियोपैथी है, चाहे ये आजकल हजामा बड़े ज़ोर शोर पे है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके डिफरेंट फ़लसफ़ा है, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स है, उसके डिफरेंट, हाँ कुछ सिमिलरिटीज़ आपको नज़र ज़रूर आती होगी, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप वो है। तो जो मेरा अपना कंसेप्ट जो हमने डेवलप किया है वो ये है 3+3 कंसेप्ट इन PT प्रैक्टिस। इसको आप चाहे जिस डोमेन में भी ले आए, आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट 3 चीज़ों पे काम करते हैं। या पेशेंट की स्टेबिलिटी पे काम करते हैं, या पेशेंट की मोबिलिटी पे काम करते हैं, और या पेशेंट की फंक्शनलिटी पे काम करते हैं। ये हमारा 3 डोमेन है। अब इसको हम फिर समझेंगे कि स्टेबिलिटी का मतलब से हमारा मुराद क्या है, मोबिलिटी से क्या है और स्टेबिलिटी से क्या है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि आपका डोमेन ऑफ प्रैक्टिस क्या है, सिंपल से बता दे स्टेबिलिटी, मोबिलिटी एंड फंक्शनलिटी, दैट्स आवर डोमेन ऑफ प्रैक्टिस इज। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो कि जब हम असेस करते हैं, मेरा ज़्यादातर फोकस जो है, मेरी जितने भी कोर्सेज़ है अभी, वो असेसमेंट बेस्ड है, क्योंकि अब हम डायरेक्ट एक्सेस पे चले गए। अब पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट आते हैं, पहले तो रेफर्ड होके आते थे ना, अब मेरे पास पेशेंट डायरेक्ट आते हैं। किसी को बैक के लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ गया और फिजियोथेरेपिस्ट की नॉलेज भी उस लेवल पे। अब मेरे पास पेशेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आया कि उसको नेक पेन है, तो मुझे ये सबसे पहले ये असेस करना है कि आया ये नेक पेन, जो सीरियस कहता है ना कि यू कैन नॉट ट्रीट द पेन, यू हैव टू रीच to the source of the pain. When you reach to the source of the pain, then you will be able to treat the pain. अगर आप सोर्स तक नहीं पहुंचेंगे तो आप पेन को ट्रीट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास पेशेंट आया कि जी नेक पेन है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको थारोली असेस करें। सबसे पहले सीरियस पैथोलॉजी को रूल आउट करें जो हमारे डोमेन में नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ्रैक्चर हो गया है नेक में, वेप्लिश इंजरीज़ हो गई है, कोई लिगामेंटस टियर हो गया है, कोई इमरजेंसी आ गई है। इसके अलावा आपकी जो है वो VBI वर्टेब्रोबैसिलर आर्टरी इनसफिशिएंसी है, इस तरह की ये वो कंडीशंस है जिसको हम सीरियस पैथोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो सीरियस पैथोलॉजी को रूल आउट करना होता है कि पेशेंट को हम प्रॉपर जगह पे भेज दें और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। और अगर फिर मेरा केस बनता है, यानी सीरियस पैथोलॉजी की कोई इशू नहीं बनता उसमें, तो फिर मैं उसको प्रॉपरली असेस करके ये मालूम करो कि सोर्स ऑफ द पेन क्या है। आपका एक डोमेन जो है वो वाज़ेह है कि आपने या तो उसकी स्टेबिलिटी पे काम करना है, या उसकी मोबिलिटी पे काम करना है, उसकी फंक्शनलिटी पे काम करना है, चाहे एज का लेवल जो भी। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें या तो ये बीमारी की वजह से डिस्टर्ब होगी, या फिर ट्रॉमा की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, और या ये एजिंग प्रोसेस की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये वो कंसेप्ट है जिसको हम 3+3 कंसेप्ट इन PT प्रैक्टिस कहते हैं।